अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 3। टुडे आवर टॉपिक इज एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर। बिफोर गोइंग टू डेप्थ ऑफ दिस टॉपिक वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड सब्सटेंस। मैटर क्या होता है और सब्सटेंस। मैटर हर उस चीज को हम मैटर कहते हैं जिसके अंदर मैस भी हो और वॉल्यूम भी हो, उसको हम मैटर कहते हैं। जैसे ये मार्कर है, इसने इस एयर के अंदर कुछ स्पेस भी घेर रखी है, कुछ जगह घेर रखी है, इसकी सरकमफेरेंस है, इसकी लेंथ है और इस हिसाब से इसने एक जगह घेर रखी है और इसकी मैस भी है, तो तब हम कह सकते हैं ये एक मैटर है। एनीथिंग हैविंग मैस एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। इसी के साथ एक नेक्स्ट छोटी सी चीज आती है सब्सटेंस। कोई भी चीज कैसे हम कहते हैं कि ये फलां एक चीज है। हम जैसे कहते हैं कि फलां चीज वहां से मैंने पिक करनी है, ये फलां चीज है, इसका मतलब वो बाकी चीजों से डिफरेंट नजर आ रही होती है, वो बाकियों से थोड़ी सी कंपैरेटिवली डिफरेंट होती है। तो हम ये कह सकते हैं एनी मैटर विद स्पेसिफिक कैरेक्टर, एनी मैटर विद स्पेसिफिक कैरेक्टर इज अ सब्सटेंस। यहां पे हम अगर देखें मैटर क्या होता है, मैस प्लस वॉल्यूम। किसी भी चीज की अगर मैस भी होती है और वॉल्यूम भी होता है उसको हम मैटर कहते हैं। इसी तरह इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो स्पेसिफिक होती हैं, तब हम कहते हैं ये एक सब्सटेंस है। अब हमारा जो मेन टॉपिक शुरू हो रहा है वो है एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। सबसे पहले एलिमेंट देखिए, जैसे हम ओवरऑल कहते हैं कि ये पूरी दुनिया जो है एलिमेंट्स की बनी हुई है। पीरियोडिक टेबल जिसके अंदर 109 रिकमेंडेड एलिमेंट लिखे हुए हैं वो सारे के सारे एलिमेंट हैं। एलिमेंट फिर है क्या चीज, हम कहते हैं कि पूरी दुनिया ही एलिमेंट की बनी हुई है। पूरी दुनिया 109 चीजों की बनी हुई है। अब देखें जैसे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं, सपोज पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, न्यूयॉर्क, इधर उधर जिधर भी डिफरेंट कंट्रीज हैं या सिटीज हैं, उनके अंदर जितनी भी चीजें आप विजिबली देखते हैं या कुछ चीजें जैसे गैसेस की फॉर्म में नजर नहीं आती, वो सारी की सारी एलिमेंट इन नेचर है, वो सारी की सारी एलिमेंट हैं और वो सारी पीरियोडिक टेबल के अंदर 109 लिखी हुई हैं। अब हम देखेंगे कि एलिमेंट होता क्या है। कोई भी चीज जो पेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, एक पेयर चीज जो है वो एक एलिमेंट है। हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो मजीद कन्वर्ट ना हो सके, सिंपलर ना हो सके, उसको भी एक एलिमेंट कह सकते हैं। एनी सब्सटेंस विच इज नॉट कन्वर्टेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड एन एलिमेंट। इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर लगे हुए एटम एक जैसे हों, बिल्कुल एक जैसे हों, तो तब हम कहते हैं वो एक एलिमेंट है। ठीक है, एनी सब्सटेंस with same type of atom then it is called element। फिर हम ये भी कह सकते हैं, जो सबसे सॉलिड डेफिनेशन है वो ये है कि किसी भी चीज के अंदर लगे हुए एटम्स, उन सारे एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम हो। एनी सब्सटेंस विद सेम एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड एलिमेंट। यहां पे टोटली हम 3 डिफरेंट वे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला हम ये कह सकते हैं कि जो कन्वर्ट ना हो सके, मजीद कन्वर्ट ना हो सके, एनी सब्सटेंस विच इज नॉट कन्वर्टेड इनटू सिंपलर वन इज कॉल्ड एन एलिमेंट। फिर हमने दूसरा ये कहा था कि किसी भी चीज के अंदर लगे हुए एटम सेम होते हैं। एनी सब्सटेंस विद सेम टाइप ऑफ एटम, सेम टाइप ऑफ एटम्स, ऐसी कोई भी चीज जिसके अंदर लगे हुए एटम एक जैसे होंगे तो हम कहेंगे वो एक एलिमेंट है। और जो सबसे सॉलिड डेफिनेशन है वो ये है कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर लगे हुए एटम का एटॉमिक नंबर एक जैसा है तो वो एक एलिमेंट होगा। सब्सटेंस विद सेम एटॉमिक नंबर मीन उसके अंदर प्रोटॉन एक जितने होंगे। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब यहाँ पे ये बात एक यहाँ पे क्लियर होगी कि एलिमेंट, पूरी दुनिया जो है डिफरेंट एलिमेंट्स की बनी हुई है। जैसे सपोज ये मार्कर है, इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन है, तो हम ये कह सकते हैं इसके अंदर 2 एलिमेंट लगे हों। वो कितने लगे हों वो एक अलग फैक्टर है।
इसी तरह नेक्स्ट आता है कि ये एलिमेंट किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एलिमेंट आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं कि वो सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, गैसियस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो स्टेट इनकी हम ये लिख सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों फॉर्म हो सकती हैं इसकी, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस फॉर्म। नेचर किस टाइप की हो सकती है, देखें ये मेटल की फॉर्म में भी एलिमेंट होता है, नॉन मेटल भी होता है, मेटलाइट्स भी होता है। मेटलाइट मीन हैविंग बोथ टाइप ऑफ कैरेक्टर, मेटालिक एज वेल एज नॉन मेटालिक कैरेक्टर, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड सेमी मेटल। तो इसकी नेचर जो है वो मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स। अब हमने यहाँ पे इन चीजों को थोड़ा सा एक दफा फिर देखते हैं। मैटर, एनीथिंग विद मैस एंड वॉल्यूम। सब्सटेंस क्या होता है, मैटर विद स्पेसिफिक कैरेक्टर, जिसकी खसूसियत होती है और वो दूसरों से डिफरेंट होती है, उसको हम एक चीज, एक सब्सटेंस कहें। एलिमेंट, इसके अंदर क्या होता है, विच इज नॉट कन्वर्टेड इनटू सिंपलर वन। सेम टाइप ऑफ एटम, एटम विद सेम एटॉमिक नंबर, ये उसकी डेफिनेशन होगी। और सबसे जो सॉलिड है वो ये है कि एटॉमिक नंबर एक जैसा होना चाहिए, इट मींस कि वो सारे एक जैसे हैं। स्टेट के अकॉर्डिंगली ये सॉलिड, लिक्विड, गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और नेचर किस टाइप की हो सकती है, दे कैन बी अ मेटालिक, नॉन मेटालिक और मेटलाइट। मेटलाइट मीन हैविंग सेम बोथ टाइप ऑफ मेटालिक और एज वेल एज नॉन मेटालिक नेचर। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपाउंड एंड मिक्सचर। देखिए कंपाउंड एंड मिक्सचर जो है ये ऐसा टॉपिक है जो सेपरेटली भी पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो यहाँ पे हम एक दफा डिस्कस करते हैं, उसके बाद एक अलग से इनका डिफरेंस भी देखेंगे, क्योंकि ये पेपर में डिफरेंस के हिसाब से भी आता है। वैसे तो ये क्वेश्चन जो बुक में दिया हुआ है वो सेम हर एक अलग टॉपिक है, लेकिन इनका डिफरेंस पेपर में आ चुका है, तो इसको अलग से भी इनके पॉइंट बना के देखेंगे कि कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कंपाउंड खुद क्या होता है। कंपाउंड देखें एक प्योर सब्सटेंस होता है, जैसे वाटर एक कंपाउंड है, इसके एग्जांपल दे देते हैं, इसी के अकॉर्डिंगली हम देखते जाएंगे कि इसकी क्या क्या है। कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस इन विच two or more element held together in a fixed ratio by a chemical bond is called substance. वाटर जो है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले हुए हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने जो बॉन्ड बनाए हुए इसमें 2:1 रेशो से फिक्स है। वाटर का फार्मूला पूरी दुनिया में जहां पे भी देखेंगे H2O होगा। इसमें H2 जो है यानी 2 हाइड्रोजन हो जाते हैं और एक ऑक्सीजन, H2O2 करेंगे तो हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाएगा। इसी तरह इसको चेंज करते जाएंगे तो ये टोटली कंपाउंड चेंज होता जाएगा। तो वाटर जो है ये जस्ट H2O है, इसकी 2:1 रेशियो है बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसमें दो एलिमेंट मिले हुए हैं, इसमें दो एलिमेंट कंबाइन हुए हैं और ये दो एलिमेंट जो है ये फिक्स्ड रेशियो से मिले हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस होता है, वाटर एक प्योर सब्सटेंस है। हाँ ये हो सकता है कि वाटर किसी जगह का वाटर जो है वो थोड़ा साल्टी हो सकता है या उसका टेस्ट है, वो तो वाटर के अंदर और चीजें मिक्स की गई हैं। अदरवाइज वाटर का फार्मूला वही H2O ही है, उस H2O के साथ कोई और चीजें हैं तो वो एक अलग मिक्सचर या सोल्यूशन टाइप सा बन सकता है, लेकिन वाटर खुद जो है वो जस्ट H2O ही रहेगा। H2O में ये दो एलिमेंट हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन और ये फिक्स्ड रेशियो में है और ये केमिकली बॉन्डेड है। बॉन्डेड वाला जो है वर्ड ये लाजमी कहना पड़ता है कंपाउंड के अंदर कि इनके अंदर ये बॉन्ड बना होता है और जब ये बॉन्ड बनता है तो फिर क्या होता है, हम पहले तो ये कह सकते हैं कि ये एक प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस, और इसके अंदर फिक्स्ड रेशियो होती है। और तीसरी बात इसके अंदर बॉन्ड होता है, केमिकली बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस इन विच 2 or more element are held together या bonded together in fixed ratio is called compound। कंपाउंड के अंदर एक और चीज जो डिफरेंट है, कंपाउंड जिन चीजों से मिलके बनता है उनसे टोटली डिफरेंट हो जाता है। जैसे वाटर एक कंपाउंड है, वाटर दो गैसेस से मिलके बनता है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है। दो गैसेस मिलती हैं तो एक लिक्विड बनता है और उस लिक्विड के मेल्टिंग वाले पॉइंट टोटली डिफरेंट हो जाते हैं फ्रॉम द गैसेस। इट मींस
compound is totally या entirely different from the element by which they are formed. ये totally different हो जाता है इन characteristics जिनसे ये बना होता है. तो हम ये कह सकते हैं इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स लगे होते हैं, जो एलिमेंट लगे होते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, उनकी अपनी आइडेंटिटी नहीं रहती. जैसे वाटर है, तो कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि वाटर जब आपने पिया तो आप ये कह सकें कि नहीं इस वाटर के अंदर ऑक्सीजन का टेस्ट ज्यादा आता है या इसके अंदर हाइड्रोजन का टेस्ट ज्यादा आता है. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता. इसमें यह होता है कि टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है और वो एक वाटर का अपना टेस्ट है, उसमें गैसेस वाला टेस्ट नहीं रहता. उसमें गैसेस जो है वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देती हैं और टोटली एक नई चीज बन जाती है. नेक्स्ट हमारे पास आता है मिक्सचर. मिक्सचर जो है ये खुद एक इम्प्योर सब्सटेंस है. इधर यहां पे क्लियर थोड़ा लिख लेते हैं. मिक्सचर खुद जो है वो इम्प्योर चीज है. देखें यहां पे हमने देखा था कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन टू और मोर एलिमेंट हेल्ड टुगेदर. यहां पे हम कहेंगे मिक्सचर जो है ये एक इम्प्योर चीज है जो प्योर चीजों से मिलके बनी हुई है. जैसे सपोज हम ये कहते हैं वाटर है और प्लस हम साल्ट मिक्सअप कर देते हैं, ये एक मिक्सचर है हमारे पास. मिक्सचर इम्प्योर सब्सटेंस है और उसके अंदर लगी हुई चीजें जो हैं वो प्योर हैं और उनके अंदर कोई रेशो नहीं होती. उनके अंदर रेशो नहीं होती, फिक्स्ड रेशो नहीं होती. और सपोज अगर हम फिक्स रेशो कर भी देते हैं लेकिन उनके अंदर कोई स्पेसिफिक बॉन्ड नहीं होता, उनके अंदर बॉन्ड नहीं होता. इस वजह से वो मिक्सचर जो है उसकी टोटली प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट होती है कंपाउंड से. हम यहाँ पे ये इन दोनों को डिफरेंशिएट ऐसे कर सकते हैं. कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर इज इम्प्योर सब्सटेंस. Mixture is formed by the pure substance. Mixture is formed by the pure substance. Compound is formed by the element in fixed ratio. इसमें हम ये कहेंगे it is formed without fixed ratio. इसके अंदर रेशो नहीं होती और रेशो नहीं होती तो इसके अंदर कोई केमिकल बॉन्ड भी नहीं होता. अगर सपोज मैं ये कह देता हूं कि इसके अंदर भी कुछ एलिमेंट है, इसके अंदर भी कुछ एलिमेंट है, मिक्सचर एलिमेंट का भी हो सकता है, तो उनके अंदर रेशो में दोनों के अंदर स्पेसिफिक कर देता हूं, तो क्या एक मिक्सचर को भी कंपाउंड कह सकते हैं अगर दोनों की फिक्स रेशो कर दें? नहीं, उसमें यह होता है कि जिनके अंदर फिक्स रेशो होगी और साथ केमिकली बॉन्डेड होंगे तो उनकी प्रॉपर्टी टोटली चेंज हो जाएगी फ्रॉम द इंग्रेडिएंट. बट इन केस ऑफ मिक्सचर वेयर इज नो केमिकल बॉन्ड, जस्ट उसमें फिजिकली मिक्सिंग की गई है, तो तब इसके अंदर प्रॉपर्टी जो है उसके इंग्रेडिएंट्स की रहेगी. लेकिन कंपाउंड में इंग्रेडिएंट की प्रॉपर्टी टोटली नहीं रहती, चेंज हो जाती है. तो यहाँ पे मिक्सचर के अंदर हम ये कहेंगे कि मिक्सचर इज अ इम्प्योर सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय द प्योर सब्सटेंस विदाउट एनी फिक्स रेशियो, विदाउट एनी बॉन्ड, विदाउट एनी फिक्स रेशियो, विदाउट एनी बॉन्ड इज कॉल्ड मिक्सचर. इसकी हमारे पास दो टाइप्स आती हैं. वन इज होमोजीनियस एंड अदर इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर. सपोज यहां पे हम देख लेते हैं फर्स्ट वाला होमो और नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस. होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर जो चीजें मिक्सअप की जाएं, जो उसके इंग्रेडिएंट्स हों, जो सब्सटेंस मिक्स किए जाएं, वो सारे के सारे एक जैसी यूनिफॉर्म कंपोजिशन दे, उसे होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे. जैसे सपोज हम वाटर और NaCl को मिक्सअप करते हैं, तो जो ही NaCl इसके अंदर वाटर के अंदर मिक्सअप करेंगे वो वाटर के अंदर एक जैसा डिजॉल्व हो जाएगा. अगर हम उस पानी को पीते हैं तो हमें ये नहीं होगा कि ऊपर से पानी पिए है तो उसके अंदर साल्ट ज्यादा है या नीचे कम है या नीचे ज्यादा ऊपर कम हो गए. एक जैसा डिजॉल्व हो जाता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो जाती है, उसे कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर. होमो मीन सेम, जीनियस मीन उसकी स्टेट या कंडीशन. तो एक जैसी कंडीशन हो जाती है, एक जैसा वो उसके अंदर वो दोनों चीजें डिजॉल्व हो जाती हैं, कंपोजिशन सेम हो जाती है, ऐसे मिक्सचर को होमोजीनियस कहेंगे. सपोज इसके एग्जांपल हम कहेंगे कि फिजिकली सेम, और इसके एग्जांपल है NaCl प्लस वाटर.
NaCl प्लस वाटर। तो ये दोनों जो है NaCl प्लस वाटर एक जैसे फिजिकली नजर आते हैं, तब हम कह सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। नेक्स्ट हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस में जीनियस मिक्सचर के अंदर ये होता है कि कंपोनेंट जो मिक्सअप किए जाते हैं वो विजिबली डिफरेंट होते हैं, वो देखने में अलग अलग नजर आते हैं। जैसे सपोज वाटर के अंदर सैंड को मिक्सअप किया जाए तो इसको हम एक मिक्सचर कहेंगे, लेकिन इसके कंपोनेंट जो हैं वो टोटली डिफरेंट नजर आएंगे, हमें विजिबली कंपोनेंट डिफरेंट डिफरेंट नजर आएंगे, उनके अंदर यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होगी, सैंड और वाटर एक जैसे मिक्सअप नहीं हो सकते, तो इसको हम कहेंगे ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। देखें तो हमारे पास जो मेन टॉपिक था वो था एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर। एंड पे हम हमेशा डिस्कस करते हैं व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट इन फेडरल बोर्ड। सो द मेन क्वेश्चन which is frequently asking what is difference between compound and mixture, what is difference between compound and mixture, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, उसके कुछ पॉइंट मेंशन करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट हैं ड्यू टू विच दे आर इजीली आइडेंटिफाइड। थैंक यू।